This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों में, 1 या 2 क्लासेस में आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इसी महीने से हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इस महीने भी सभी बच्चे क्लासेस लगाते रहे, ठीक है। और फिर से वही चीज, जिन बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा चैट में लिख लेना। अच्छा, रॉकी जी के नाम से कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो नाम भी लिख लो और SRN भी लिख लो। तब तक के लिए हम देख लेते हैं आप सभी का पोल रिजल्ट। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। पिछले क्लास में 2 सवाल पूछे गए थे, उसमें से जिन बच्चों ने उन दोनों के दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे, उनके नाम है निकिता, शिवानी, अश्विनी, प्रीति, खुशी, रितिका, पार्वती, अमन, आयशा, मनीषा, राजेश कुमार जी के नाम से जो पिछली बार क्लास में आए थे, रोहित कुमार जी के नाम से जो पिछली बार क्लास में आए थे, और उसके बाद सुरुचि, चंचल कुमारी जी के नाम से आरती, आई थिंक है ना, आरती, और महिमा, सोनाली, नेहा, प्रीति, पलक, हरीश, प्रिंस, प्राची, शिल्पी, चमन और प्रीतम। तो इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास को पिछली क्लास में ज्वाइन भी किया था और उनमें से इतने बच्चों के जो है वो आंसर भी करेक्ट आए थे। तो उम्मीद है कि इस क्लास में भी ऐसा ही हो, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी पोल में आंसर दे के बिल्कुल फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हम पिछली क्लास में पढ़ क्या रहे थे। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे घन और घनमूल के बारे में, जिसमें हमने घन कैसे निकालते हैं बच्चों ये सीख लिया था, ठीक है। फटाफट से इसका करेंगे क्विक रिवीजन, फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। तो हमारे पास सवाल है, किसी संख्या के घन को अगर लिखना हो तो उसकी घात में 3 लिखा जाता है। घन का मतलब ही ये है कि घात में 3 लिखो, ठीक है। घात में कितना लिखो? घात में जो है वो 3 लिखो। फिर बात करें अगर हम घनमूल की, तो घनमूल जो है बच्चों वो घन का उल्टा होता है। इसीलिए अगर घन कह रहा है घात में 3 लिखो, तो घनमूल कहेगा घात में 1/3 लिखो। क्यों कहेगा 1/3? क्योंकि घन और घनमूल एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है। तो जब हमने घन किया 64 का, अगर हमें घन करने के लिए जब कहा गया तो हमने लिखा 64 और 64 के सिर पे घात लगा दी 3। और इसको खोल के कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं 64 गुणा में 64 गुणा में 64। इसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक है। और अगर बात करें 64 के घनमूल की, कि 64 का अगर घनमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा? 64 ऐसे का ऐसा, घात में 1/3। लेकिन हम तो कभी भी घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, घात में 1/2 या 1/3 तो नहीं लिखते, हम तो किसी और तरीके से लिखते हैं। तो घनमूल लिखने का एक और तरीका भी है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, कि ऐसे एक वर्गमूल लगा दो, ठीक है। ऐसे क्या करो, एक वर्गमूल लगा दो। निकालना घनमूल है पर लगाया मैंने वर्गमूल है, और इसके अंदर जो है वो 64 को बिठा दो, ठीक है। 64 को लिख दो। अब क्या करो, ये तो वर्गमूल हो गया। अब वर्गमूल और घनमूल में अंतर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा 3 लगा देते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा यहाँ पर एक 3 लगा देते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि 64 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं, 64 का यहाँ पे घनमूल करना है। क्योंकि हमने 64 का घनमूल पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन अभी एक और बार करेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन है पोल में। तो अभी एक बार 64 का घनमूल सीख लेते हैं। जिसको जिसको भी नहीं आता घनमूल कैसे निकलता है वो मेरे साथ सीखो, ठीक है। 64 का घनमूल करना है, सबसे पहले 64 को घनमूल के अंदर लिखो। तो मैंने लिख दिया, बाहर से ऐसे वर्गमूल लगा दिया और उसके बाद जो है वो साइड में छोटा सा मैंने 3 लिख दिया। अब इसका मतलब ये मत समझना 64 को भाग करना है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है 64 का घन मूल करना है। घनमूल कर रहे हो, सबसे पहले क्या करो, अपनी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालो। ध्यान से सुन लो भाई, क्योंकि अगला सवाल पोल सेक्शन में है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लो। 64 का हम यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हो बेटा? मैम स्क्रीन चली गई। ओके, स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर करती हूँ। जिसको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आ जाएगी। अगर स्क्रीन शेयर करने के बाद भी नहीं दिखे तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेट या नेटवर्क का इशू है। तो क्या करना, क्लास को लेफ्ट करके डेटा को ऑन ऑफ करके फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। तो अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है, अभी देखो नजर आई? यस मैम आ गई। चलो ठीक है, ठीक है। 64 का हमने ओके ओके 64 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे। 2 अठे 16, फिर से 2 से करेंगे। 2 चौके 8,
फिर से 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, ये आ गया। अब क्योंकि 64 का घनमूल निकालना है तो क्या करो, 64 के गुणनखंडों को भी घनमूल के अंदर ही लिखो। क्या मैंने कहा, 64 का घनमूल कर रहे हो, 64 के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो उन गुणनखंडों को भी घनमूल के अंदर लिख दो। कितनी बार 2 है, तो 6 बार 2 है। कितनी बार 2 है, तो हमने देखा 6 बार 2 है, तो मैंने 2 को यहाँ पे 6 बार लिख दिया। अब क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं बच्चों, तो घनमूल कहता है कि 3 3 की जिसकी जोड़ी बन जाए, सी क्या है, ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है, जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन जाए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे लगा आप सी कुछ लिख रहे हो, ऑप्शन लिख रहे हो। स्क्रीन की दिक्कत क्यों हो रही है भाई, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। एक बार देखो, जिसको जिसको भी स्क्रीन की दिक्कत हो रही है क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो फटाफट से। जिसको जिसको भी स्क्रीन नहीं नजर आ रही फटाफट से क्लास को लेफ्ट करो और दोबारा ज्वाइन करो। 8 नहीं होगा प्रिंस, 8 नहीं होगा क्योंकि 3 3 की जोड़ी बनानी है, ठीक है। चलो तो घनमूल निकाल रहे हैं, 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 इन तीनों ने एक जोड़ी बना ली, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा। और इन तीनों ने जो है वो अगली जोड़ी बना ली, तो यहां से भी एक बार 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको गुणा करो तो 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 4। कि जब आपने 64 का घनमूल किया तो आपके पास आंसर कितना आया, 4 आया। इसका ये मतलब है कि 4 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 64 मिलेगा, ठीक है। 4 को जब क्या करोगे, 3 बार गुणा करोगे तो 64 मिलेगा, सिंपल। हाँ भाई, फिर से रिपीट करती हूँ, जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया वेरी गुड। अभी क्या करो, अपना नाम और एसआरएन नंबर चैट में फटाफट से लिख लेना, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, अभी मत लिखो अभी, क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, तो अभी नाम वगैरह मत लिखो, नहीं तो नहीं आप लिख पाओगे, चैट क्योंकि ऑफ होती है। तो अभी कोई कुछ अगर चैट में लिख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि चैट मैंने यहाँ से ऑफ कर दी है, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सवाल की तरफ। जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया चिंता मत कीजिए, पिछली क्लास से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है, ठीक है। 512 का घनमूल ज्ञात करो। तो 512 का अगर घनमूल करना है तो सबसे पहली चीज 512 को घनमूल के अंदर रखना है। तो ये मैंने बना दिया वर्गमूल, लेकिन वर्गमूल नहीं, निकालना है घनमूल। तो यहाँ पे साइड में छोटा सा 3 लगाओ, ठीक है। 512 का घनमूल करने के लिए सभी बच्चे ध्यान से सुनो कि करना क्या है। सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालो। जो भी 512 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको घनमूल के अंदर लिख लेना, और जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन जाए उसको घनमूल से बाहर निकाल के गुणा कर लेना, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, और जिसका जो भी आंसर आता है आपने वो पोल सेक्शन में जाकर के देना है। चैट अभी है, अगर हो गया तो पोल में दे दो। अगर आंसर आपको मिल गया है ना कि क्या है तो फिर पोल में दे दो। डन मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने क्लास को अभी तक, क्लास को नहीं सॉरी, जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी तक शुरू नहीं किया हो। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, जितना भी आता है। मैं नहीं कहती सही आंसर लाओ, पर कोशिश करो, ठीक है। आंसर सही आता है गलत आता है वो तो बहुत बात की बात है। पहली चीज है सभी अपनी कॉपी निकालो और इसको हल करना शुरू करो। 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। इतना भी करोगे तो भी बहुत है, प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस के लिए इतना शुरू तो करना पड़ेगा। तो 512, ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड। 512, हाँ बोलो, डन है, ठीक है, डन मैम। ठीक है। 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जिसने जिसने निकाल लिए, ठीक है। अब उन अभाज्य गुणनखंडों को घनमूल के अंदर लिखिए, ठीक है। ओके, अंदर भी लिख लिया। अब जिसकी भी 3 3 की, ठीक है, जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकाल लेना और गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको पोल के किसी ना किसी ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर ऑप्शन दिखता है तो फिर पोल में जाके उस ऑप्शन पे क्लिक करके वोट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर नहीं पता पोल कहाँ है तो पूछो। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, कहाँ है, तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
ठीक है, मैं बता देती हूँ पोल Done, आपका ma'am. कहाँ मिलेगा आपको। ओके, Done, 3 ma'am. बिंदु, ठीक है, अभी सुन लो, अभी सुन लो। 3 बिंदु नीचे दिख रहे होंगे सभी को अपने फोन पर, उन 3 बिंदु पे क्लिक करो, आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करो, फिर आपको दिखेंगे 4 ऑप्शन ABCD नाम के, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है इस सवाल का सही उत्तर है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके वोट पर क्लिक कर दो। सभी ग्रुप में एडेड है ना, सभी को पोल का रिजल्ट आता होगा। अगर कोई बच्चा पोल का रिजल्ट नहीं देखता तो देख लिया करो, क्योंकि उसमें जो बच्चे आंसर नहीं देते उनका भी नाम होता है, जो बच्चे आंसर देते हैं उनका भी नाम होता है। तो उसमें बहुत से बच्चे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया होता पोल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, सभी आंसर करेंगे। अभी मैं देख रही हूँ तो 35 बच्चे क्लास में हैं और सिर्फ 25 बच्चों के आंसर है, 10 बच्चों ने आंसर नहीं। हाँ जी बोलो। मैम जी, नेट प्रॉब्लम के चक्कर में मैम जी मेरा वो पोल वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा मैम। पर पोल तो ओपन होना चाहिए। नो मैम, कर रहा हूँ। पोल मतलब ओपन हो गया कि ओपन भी नहीं हो रहा? मैम पूरा स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा वो, और हम बीच बीच में से क्लास भी कट जा रही कभी। अच्छा, तो इसका कारण हो सकता है क्योंकि इस क्लास में बहुत से बच्चे आते हैं, तो नेटवर्क का इशू या इंटरनेट का इशू हो सकता है। एक बार क्लास को वो करके, मतलब लेफ्ट करके, जो एयरप्लेन मोड होता है उसको ऑन करके ऑफ करके फिर डेटा ऑन ऑफ करके देखो, क्या पता उससे कुछ फर्क पड़े। ठीक है, एक बार ये ट्राई कर लो। चलो, अभी 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से तहसीन ने कहा कि उनका कुछ नेट का इशू है इसलिए वो आंसर नहीं दे पाएंगे। बाकी बच्चे बताओ। Done, ma'am. ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का Done, वेट। ma'am. बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर लेना भाई, और 10 सेकेंड का मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हो भाई चैट में। उससे पहले एक और बार देख लेते हैं हम पोल, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्लास को बहुत लेट ज्वाइन किया है। तो देखो, ऐसा दिखता है आपका पोल रिजल्ट। ठीक है, ये होता है पोल का रिजल्ट। क्या है, जैसे मैंने अभी आपको पोल में क्वेश्चन पूछा, जिसने उसका आंसर दिया होगा उसकी लिस्ट मेरे पास खुद बन के आ जाएगी। तो पिछली क्लास में तनु, दीप्ति और मुस्कान और अलका, सॉरी अलका ने तो दिया था, हाँ, अभिषेक और दुष्यंत जी के नाम से जो है, और यहाँ पे देखो गीता, आर्यन, साहिल, हिमांशु शूटर जी के नाम से जो है, इन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किए थे। तो ऐसा नहीं करना है, पोल में आंसर करना है सभी ने। ठीक है, और जो बच्चे आंसर देते हैं मंडे को उनका दिया नाम, था। मेरा बोलो नाम बेटा। आया ही नहीं। पिछली क्लास आपने ज्वाइन की थी? मैं मंडे को की थी। नाम खुशी है या फिर कीर्ति है? की थी। आपका नाम आया है, देखो ये तो है यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, नो मैम। नो मतलब? मैम मेरा नाम तो ये नहीं, रिंकी नाम है। अच्छा, रिंकी संदीप कुमार जी के नाम से हो। ठीक है, एक मिनट, ये देखो सबसे ऊपर तो है, दूसरे पेज पर सबसे ऊपर ये। अच्छा ठीक ठीक है, चलो। है। तो ठीक है, अभी करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास सवाल था कि 512 एक संख्या है, उसका घनमूल करना है। तो इसको करेंगे हम, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको अलग से पेज पे सॉल्व करते हैं। 8 इसका आंसर है, कैसे इसका आंसर 8 आया वो सीखेंगे। अच्छे से सीखना, क्योंकि पोल में एक और सवाल ठीक इसी तरह का है। ठीक है, ठीक इसी तरह का है। तो हमने 512 का घनमूल करना है, तो इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे 512 और ऊपर लगा देंगे घनमूल का निशान। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको मतलब यहीं पे ऐसे कर देंगे, घनमूल बना के रखेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके जो गुणनखंड है उनको हमने घनमूल में डालना है। ठीक है, हाँ सभी आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन सभी क्या करो, जिन बच्चों ने अभी तक अपना SRN नंबर नहीं लिखा भाई लिख लेना। ठीक है, चाहे बाद में लिख लेना, पर लिख लेना। और सबसे, हाँ अभी के लिए चैट में कोई कुछ मत लिखो बेटा, अभी के लिए चैट में कुछ मत लिखो। सबसे पहले हमने संख्या देखी 512 है, उसका नाम, और 512 का हमने घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो 512 के करो अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 512 लिख दिया। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8 नहीं, 2 दूनी 4। ठीक है, हमें तो 5 चाहिए थे,
है ना, 2 का पहाड़ा पड़ना था, 5 आना चाहिए था क्योंकि 512 है, लेकिन हमें कितने मिले, हमें सिर्फ 4 ही मिले। तो इसको काट लो, 2 दूनी 4 मैंने किया, मुझे 5 चाहिए था पर मुझे 4 ही मिले, 1 बच गया, वो इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन गया 11। अब इसको 11 मानना, इसको 1 और 1 2 मत बना देना, ये 1 और 1 11 बन गया, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 11 आना चाहिए, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 10 आता है, तो ये आ गया 2 5 6 10, लेकिन मुझे तो 11 चाहिए थे, 11 में से 10 मिल गए, फिर से 1 बच गया, तो इसको आगे वाले के सिर पे डाल दो, अब ये बन गया 12, ठीक है, इसके सिर पे डाल दो तो ये बन गया 12, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 12 आना चाहिए, आता है, 2 6 12। अब फिर से इसको 2 से ही करेंगे, ठीक है, 2 से इसको, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको फिर से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 आना चाहिए, 2 एकम 2 कट गया, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए, नहीं आता, 2 दूनी 4 आता है, पर मुझे तो 5 चाहिए थे, फिर से 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, बन गया 16, तो ये आ गया 2 8 16। अब इसको फिर से 2 से ही करेंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 आना चाहिए, 1 तो नहीं आता, तो 2 अंक एक साथ ले लो, 12 बन गया, तो ये आ गया 2 6 12, 2 4 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 आना चाहिए, नहीं आता है, 2 एकम 2 ही आता है, 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, 1 बच गए, आगे भेज दो इसके सिर पे, ये बन गया 12, 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 16, ठीक है। और अब फिर से इसको 2 से करो, अब तो बहुत आसान है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, इतने सारे हमें 2 यहाँ पे दिखे, कितने 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है, तो इसको क्या करो, इसके अभाज्य गुणनखंडों को घनमूल में लिखो, मतलब यहाँ पर हम 9 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो घनमूल जब निकालना होता है तो कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए, बताओ फटाफट से बताओ। 3 की मैम। 3 3 की, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसकी किसकी जो है वो 3 3 की जोड़ी बन रही है। तो मैंने देखा कि इन तीनों ने अपनी एक जोड़ी बना ली, तो यहाँ से कितनी बार 2 बाहर आ जाएगा, 1 बार। फिर आगे देखो तो इन तीनों ने फिर से जोड़ी बना ली, तो कितनी बार, मतलब 3 बार जोड़ी बन गई ना, 2 3 बार लिखा था तो 3 दिन की जोड़ी बनती है, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आगे देखो तो इन तीनों ने जो है वो फिर से अपनी जोड़ी बना ली, तो यहाँ से एक और बार 2 बाहर आ जाएगा। अब जब ये घनमूल से बाहर आ चुके हैं तो क्या करो, इनका जो है वो गुणा कर दो, ठीक है। वर्ग आपका जो घनमूल 512 है, इसका घनमूल नहीं हटेगा, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, लेकिन जिनकी जोड़ियां बन गई थी 3 3 की, वो घनमूल से बाहर आ गई हैं। अब इसको गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 8। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी का भी घनमूल अगर निकालना हो। कैसे, पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उनको घनमूल के अंदर लिखो, और फिर जो मतलब जो भी आता है उनको गुणा करके आंसर निकालो। अब यहाँ पे एक चीज है जो अगले सवाल में आपके काम आ सकती है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास कोई संख्या है, ये है 3 1 और 5, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, 512 को भूल जाओ, इस संख्या को देखो। मैं इसको 3 से भाग करना चाह रही हूँ, ठीक है। 315 था, 3 से मैंने इसको भाग करना चाहा, तो सबसे पहले मैंने किया 3 एकम 3, कट गया। अब ऐसे कर दूं क्या, 3 5 15, बताओ सही है। नो मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक आंसर आया नो, एक आंसर आया यस। क्यों नो गलत क्यों है, ये सही क्यों नहीं है, बताओ। सही बताओ जिसने नो बीच कहा। में 0 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है भी, बीच में 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये बहुत पहले सीखा था जब हम क्लासेस लेते थे कि करेंगे बेटा पोल में क्वेश्चन अभी आएगा, पहले इसको सीखो, क्योंकि ये आपके आगे वाले क्वेश्चन में काम आ सकता है। फिर मत कहना मैम आपने तो बताया नहीं, तो अभी सुन लो। 3 से भाग की, 3 एकम 3, पूरा का पूरा कट गया। अब कोई संख्या नहीं बची। अगर मैं यहाँ पे एक संख्या लूं तो यहाँ पे ये तो 3 से भाग होता नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक साथ 2 संख्याएं लेनी पड़ गई। कब, भाग करते करते, कहाँ पे, भाग के बिल्कुल बीच में। तो जब भी आपको क्या करना पड़े, भाग के बीच में 2 संख्याएं एक साथ लेनी पड़ जाए, तो यहाँ पे 0 लगा देना। अब काटो तो अब कट जाएगा 3 5 15। अब मान लो आपको याद नहीं रहता तो आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। मान लो आपने क्या किया, जल्दबाजी में यहाँ पे 15 ही लिख दिया। अगर आपको नहीं याद रहा, आपने जल्दबाजी में यहाँ पे 15 लिख दिया, तो फिर 15 की गुणा वापस से 3 में करके देखो,
क्या 315 आता है बताओ? 15 तिये तो 45 होता है, 15 तिये कितना होता है? 45 होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सॉल्व करके नीचे 15 आ रहा है तो 15 तिये 315 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे 15 लिखा ये गलत है। अगर 15 की गुणा 3 में करने पर 315 मिल जाता तो हम कहते हमने ठीक ठीक भाग किया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 15 तिये तो 45 होता है, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे गड़बड़ कहाँ। फिर हमने देखा कि 3 एकम 3 पूरा कट गया था और यहाँ पे हमें दो संख्याएं, दो अंक एक साथ लेने पड़ गए, तो हमें बीच में 0 लगाना पड़ता है। फिर काटो तो 3 5 15, तो इसका आंसर आएगा 105 ना कि 15। तो इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आपको आगे वाले में जब इसके करोगे अभाज्य गुणनखंड कहीं पे ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है तो ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो हमने 2 अंक लिए, तो यहाँ पे 2 अंक जब लिए तो वो कैसे लिए? वो बचा हुआ था। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैंने 12 लिया, तो ये 12 का जो एक है ना, ये आगे वाली संख्या का बचा हुआ था, उसने मुझे दिया। मैंने कोई इसको लिया नहीं, ये इसका बच गया था तो इसने मुझे दे दिया। यहाँ पे भी 2 अंक लिए, इसका बच गया था इसलिए ले लिया। जब बचा हुआ लेते हैं तब 0 नहीं लगाते, लेकिन जब ऐसे लेते हैं बिल्कुल साथ में लेना पड़ जाए तो 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस किस को ये कंसेप्ट याद रहेगा, और अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। मैम सुनो एक बार। क्या हो गया बेटा, कुछ कह रहे हो आप? यस मैम कर दो चालू। क्या चालू करना है बेटा, समझ नहीं आया मुझे क्लास को। ठीक है, 1728 है, इसका आपने करना है घनमूल। अब ध्यान से करना भाई, तरीका क्या है मैंने बता दिया है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको घनमूल के अंदर लिखो। जिसकी जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन जाए उसको उसको आपने बाहर निकाल देना है। बाहर जब निकाल दोगे गुणा कर लेना, गुणा करके जो भी आंसर आया पोल में दिख जाएगा। ठीक है, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलो सभी कोशिश करो। लंबा सवाल है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर ज्यादा भी नहीं मिल सकता, तो इसलिए जितना समय मिलना चाहिए उतना तो मैं दे दूंगी, बट बहुत समय भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अभी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 1728 का घनमूल। ठीक है, घनमूल मतलब 3 3 की जोड़ी। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, जिनका हो चुका है वेरी गुड, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके ओके, वेरी गुड। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में हमारे पास जो है वो 39 39 बच्चे हैं। और सभी कोशिश करो, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो कोशिश ना कर रहे हो। सही गलत बात की बात है, पर ट्राई जरूर करो। ठीक है, ट्राई सभी करो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। डन मैम। ओके, सभी ट्राई कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। डन मैम। ठीक है ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ गए, 36 बच्चे क्लास में हैं। तो
11 बच्चे अभी भी रहते हैं और मुझे पता है वो सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अभी कैमरा ऑन मत करो अंजू, अभी कैमरा ऑफ रखो, ठीक है। सभी सॉल्व करेंगे, सभी अपना आंसर देंगे पोल में, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो आंसर ना दे रहे हो। पूरा तरीका हमें पता है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, सभी को आते हैं वो। फिर उनको घनमूल के अंदर लिखना है, वो भी लिखना सभी को आता है। फिर जिसकी 3-3 की जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकालना है, उसको निकालना भी सभी को आता है। फिर उनके आपस में गुणा कर देना, गुणा करना भी सभी को आता है। सारी चीजें आपको आती है, बस एक सवाल में उसको कैसे करना है वो सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, पोल में दे दो। तो अभी मैं देख पा रही हूँ 26 बच्चों ने आंसर दे दिया और क्लास में फिर से 39 बच्चे हैं, तो 13 बच्चे अभी रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है भाई। इतने बच्चे नहीं होने चाहिए जो आंसर ना कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करो सभी। 2 मिनट का और वेट करूंगी। 8:59 8:59 पे हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो 9 बजे ही करते हैं, 59 पे क्यों करें, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही 9 बजते हैं, उससे पहले अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक 9 बजे पोल को हम एंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 27 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। पहले तो चलो ये बता दो, कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। यस ठीक है, मतलब अभी बच्चे हैं सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो कर लीजिए डन आराम से। मैम। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। और जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर लो। डन मैम। ओके बेटा, 31 बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अभी क्लास में 41 बच्चे हो गए। ये घट बढ़ रहे हैं बच्चे क्लास के, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। 32 बच्चों ने आंसर किया है, पर अभी भी। मैम हाँ बोलो, आपका भी हो गया, ठीक है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको पोल दिख रहा है? मैम पोल का तो आंसर मैंने कर दिया। अच्छा अच्छा, मतलब आप कारण बता रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। तो 33 बच्चों ने आंसर दे दिया, 41 बच्चे क्लास में हैं और अभी भी देखो कितने सारे बच्चे रहते हैं, जिसमें से कुछ एक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताओ आयशा, आपने आंसर दे दिया? डन मैम। ओ, सतीश आपने आंसर दे दिया है? वॉइस नहीं आई। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, बस कुछ ऐसी अलग से आवाज आ रही है, मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही, पर दे दिया, ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि 9 भी बज चुके हैं। तो अभी 10 सेकेंड का मैं वेट करूंगी। अभी भी किसी ने अगर आंसर नहीं किया तो प्लीज कर देना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल में दिख ही रहा होगा। 35 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। 25 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर डी है, और 10 बच्चों ने कुछ ऊपर नीचे वाले ऑप्शन कहे। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी 12 कह रहे हैं ये करेक्ट आंसर है, पर ये करेक्ट कैसे है तो इसका पता लगाते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 1728, और इसका हमने करना है घनमूल। तो घनमूल में इसको डाल दिया, और इसका मतलब घनमूल करने के लिए पता है इसके करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं फटाफट से, किसके? तो 1728 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1728। लेट हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो अभी करते हैं इसको, 2 से शुरू करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 17 नहीं आता, 16 आता है, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर से इसको 2 से करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर से इसको 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। बताओ मैंने ठीक किया? मैम बीच में जीरो आएगा।
बिल्कुल बीच में 0 आएगा, क्योंकि वही चीज जो मैंने आपको पीछे सिखाई थी कि 2 एकम 2 तो कट गया, लेकिन उसके बाद 16 हमें 2 अंकों को एक साथ लेना पड़ रहा है, इसलिए बीच में 0 लगानी पड़ती है। इसीलिए मेरा नाम पूजा है, ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ पे 0 लगेगी, क्योंकि हमने 2 अंकों को यहाँ पे एक साथ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 108। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एकम 2 और एक 0, फिर 2 अट्ठे 16, और फिर से 2 से करो तो 2 5 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं होगा तो अब 3 से करो, तो 3 9 27, अब फिर से 3 से करो, 3 3 9, फिर से 3 से करो, 3 कम 3। तो इतने सारे इसके गुणनखंड निकल के आए। अब हमने अगर अपने 1728 को घनमूल के अंदर लिख रखा है, तो इसके जो गुणनखंड हैं बच्चों, उनको भी हम क्या करेंगे, फटाफट से घनमूल के अंदर लिख लेंगे। कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 और 3 बार 3। ठीक है, तो 6 बार 2 लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 था और 3 बार जो है वो 3 था, तो इसको लिख लिया। अब देखो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, तो इन तीनों ने मिलकर के एक जोड़ी बनाई, तो 1 2 यहां से बाहर निकल गया। आगे वाले तीनों ने मिलकर एक और जोड़ी बनाई, तो 1 2 यहां से बाहर निकल गया। आगे वाले इन तीनों ने एक जोड़ी बनाई, तो यहां से 3 बाहर निकल गया। अब इसको गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इसलिए हमारा जो आंसर है, जो कह रहा है कि क्या होगा 1728 का घनमूल, तो हमने पता लगा लिया वो 12 होगा। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो, ताकि बाद में कभी भी अगर आपको डाउट रहे कैसे कैसे किया था, तो आपको यहां से समझ आ जाए। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, जिसका भी राइट आंसर है वेरी गुड। वैसे मैंने कहा 35 में से 25 बच्चों का करेक्ट था, बस 10 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो अभी अगर कोई डाउट होगा तो क्लास के एंड में रुक के पूछना, क्योंकि ये टॉपिक हमने बहुत पहले किया था, पिछले क्लास में भी किया था। घनमूल वर्गमूल वर्ग, फिर घनमूल, है ना। तो अभी इसको यहीं तक रखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। डाउट रहता है तो क्लास के एंड में पूछ लेना। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर इसका नाम अपरिमेय है तो इट मींस ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, उसको हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे संभव होता है पॉसिबल, संभव का उल्टा असंभव होता है, तो वैसे ही परिमेय का उल्टा हो गया अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती। तो इससे अपरिमेय को, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? मैम जिसको पी बटे क्यू में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलो। तो ये भी आपने ठीक कहा, ऐसा नहीं लिख सकते इसको। और ये भी ठीक कहा कि, मतलब मैंने कहा वो भी ठीक कहा कि जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। तो पहले जान लेते हैं कि भाई परिमेय क्या है। परिमेय पता होगी तभी तो अपरिमेय तक पहुंचेंगे। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारे सामने 3 शर्तें रखती हैं। पहली शर्त परिमेय संख्या ने रखी कि अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, P बटा Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। उसके साथ नंबर 2 कंडीशन इसने रखी कि ये जो आप यहाँ पर P और Q का इस्तेमाल करोगे, जिसका भी इस्तेमाल करोगे P और Q की जगह लिखने के लिए, वो संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक की कैटेगरी से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? पूर्णांक की कैटेगरी से। तो अब हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो बताओ जरा, जिसको भी पता हो। प्लस माइनस में, हाँ, एक आएगा पॉजिटिव, जितने भी आपके पास धनात्मक नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, वो पूर्णांक में आएंगे। एक आएगा नेगेटिव, जो आपके पास नेगेटिव नंबर है वो भी पूर्णांक में आएंगे। एक और चीज भी आती है भाई, कौन होती है वो बताओ? जीरो मैम। जीरो, जीरो। बिल्कुल। जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सभी पूर्णांक में आते हैं। तो दूसरी कंडीशन परिमेय संख्या ने ये रखी कि जो भी संख्याएं लिखोगे भाई P और Q की जगह पे, वो पूर्णांक से उठाना, हर क्यों में जीरो नहीं होनी। मत लाना। बिल्कुल। और तीसरी कंडीशन इसने रखी कि जो Q है, Q की जगह पर कभी भी 0 मत रखना, कभी भी Q की जगह पे 0 मत रखना। P की जगह पे 0 रखना है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर Q की जगह पे 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये थी 3 कंडीशन। तो पहले सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ क्या 3/5 परिमेय संख्या है? यस मैम। यस, Yes. बिल्कुल है। मैम। क्यों है? क्योंकि देखो, नो कहा किसने? क्या देखो, 3/5 ने क्या किया,
तीनों कंडीशन पूरी कर ली। क्यों? क्योंकि 3/5 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है, जहां पर P जो है बच्चों वो 3 के बराबर है और Q जो है वो 5 के बराबर है। मुझे बताओ क्या 3 और 5 पूर्णांक की कैटेगरी में आते हैं, हाँ या ना? यस Yes, मैम। ma'am. यस Yes, आते ma'am. हैं, है ना? यस Yes, ma'am. बिल्कुल आते हैं। तो मतलब पहली कंडीशन भी पूरी कर ली, दूसरी भी पूरी कर ली और तीसरी कंडीशन भी पूरी कर ली है, जो जिसने कहा था कि Q की जगह पर 0 मत लिखना, तो हमने कहा भाई नहीं लिखा है, हमने Q की जगह पे 5 लिखा है, 0 तो नहीं लिखा है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला अगर मैं आपको एक उदाहरण पूछूं तो 1.5, क्या इसको आप परिमेय कह सकते हो? नो मैम। Yes, No, ma'am. yes, ma'am. यस मैम। No, ma'am. कैसे? यस मैम। यस है Yes, तो ma'am. क्यों है, नो है तो क्यों है, बताओ। मैम दशमलव हटा के मैम। नीचे 10 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन कि क्या इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, तो मैंने कहा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? Yes, ma'am. दशमलव हटा के। 1.5 को दशमलव हटाओ, 15 बन गया। दशमलव बटे जब 10। हटता है, हाँ सुनो, दशमलव जब हटता है तो दशमलव का बन जाता है 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी 0 लग जाती हैं, तो हम इसको लिखेंगे 15/10। यहां से हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली, इसको जो है वो P/Q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे जो P है वो 15 के बराबर है और जो Q है वो 10 के बराबर है। क्या ये दोनों पूर्णांक की कैटेगरी में आते हैं? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर भी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जो Q है वो तो 10 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई और तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इट मींस कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं बच्चों, उनको भी हम परिमेय संख्या ही कहते हैं, मतलब वो परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। अगला सवाल है मेरा 30। क्या 30 एक परिमेय संख्या है? Yes, यस ma'am. मैम। कैसे? इसके बटे में नीचे 1 लगा 30 है। बटा मैम है। बिल्कुल, 30 के बटे में 1 लिख लो, बन गया। P/Q के रूप में लिखना था, लिख लिया जी, P/Q लिख लिया। ठीक है, और पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, P की जगह पर है 30 और Q की जगह पर है 1, क्या ये पूर्णांक की कैटेगरी में आते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. 30 भी यस पूर्णांक है, यस हाँ मैम। 30 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन की Q की जगह पे 0 नहीं लिखना है, तो हमने नहीं लिखा, हमने Q की जगह पे 1 लिखा। तो इसलिए पहला जो हमारा उदाहरण है ये, दूसरा उदाहरण है ये, तीसरा उदाहरण है ये तीनों के तीनों यहाँ पे परिमेय संख्या की ये संख्या कैटेगरी में है। आएंगे। ठीक है, बटे वाली संख्या भी परिमेय होती है, दशमलव वाली संख्या भी परिमेय होती है, और जो सिंपल संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 1500 ये सभी भी परिमेय होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ऑप्शन, ये क्या ये परिमेय संख्या है 4/5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीन परिमेय संख्या है Yes, क्या? ma'am. यस मैम। Yes, Yes. ma'am. यस मैम। 2.5 परिमेय संख्या है क्या? Yes. Yes, Ma'am. yes, ma'am. वर्गमूल का 49 परिमेय संख्या है No, क्या? ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. सभी का आंसर नो है, बताओ। ये किसी को Yes, यस लग रहा है? ये पूर्णांक की No. Yes, कंडीशन ma'am. पूरी नहीं कर पाए। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसको रहने दो। अभी जो ये वर्गमूल का 49 मैंने पूछा, इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसका पता आपको लगेगा जब मैं आपको एक चीज बताऊंगी उसके बाद। ठीक है, अभी के लिए मैम बस इसका तीन चीज, स्क्वायर निकाल। हाँ ठीक है, अभी के लिए बस 3 चीजें याद रखो कि बटे वाली संख्या भी परिमेय, नॉर्मल संख्या भी परिमेय और दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय होती है। वर्गमूल 49 की बात करेंगे, लेकिन अभी इन तीनों को अच्छे से याद रख लो कि ऐसी कंडीशन जब होगी तो ये तीनों क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं वर्गमूल की। तो वर्गमूल के केस में बच्चों दो चीजें होती है। क्या हो गया? लिख लो इसको, संख्या परिमेय होगी। इस लाइन को कॉपी पे लिख लो भाई, ये बहुत जरूरी लाइन है, हमेशा इसको याद रखना। और ऐसा नहीं कि कॉपी में लिखा और भूल गए। संख्या परिमेय होगी कब? अगर वर्गमूल हट जाए।
अगर वर्गमूल हट जाए तो हमारी जो संख्या होगी वो परिमेय बन जाएगी। वर्गमूल वाली संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। किस हिसाब से बांटा है? तो इस हिसाब से कि जिसका जिसका वर्गमूल हट सकता है वो हो गई परिमेय, और जिसका जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो रह जाएंगी अपरिमेय। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण कर लेते हैं, तब तक के लिए इसकी लाइन को लिख लो। ठीक है, और पहला मैं आपको उदाहरण दूं, अगर जैसे वर्गमूल का 49 था, तो वर्गमूल के 49 का मुझे बताओ, क्या आप वर्गमूल हटा सकते हो? Yes, ma'am. 7, 7. Yes, 7, ma'am. 7 आएगा। Yes, जब आपने 49 का वर्गमूल किया तो 7 आया। 7 परिमेय संख्या है क्या? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. तो हम कहेंगे कि Yes, ma'am. हाँ ये परिमेय होगी। क्यों परिमेय होगी? क्योंकि 49 का वर्गमूल हट चुका है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। वहीं अगर मैं आपको बोलूं वर्गमूल 50, ये परिमेय है क्या? Yes, ma'am. कैसे? Yes, ma'am. 25. देखो, अगर 25 को करोगे तो 25 को जब 25 से गुणा करते हैं ना तो 625 आता है, 50 तो नहीं आता। 10 10 से करोगे तो देखो 10 का 10 से 10 10 से तो 100 होता है। सुबह से हाँ, तो 50 है ना अंदर। तो मैम ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल बच्चों हम नहीं हटा सकते। क्या नहीं कर सकते? वर्गमूल नहीं हटा सकते। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, कैसी संख्या कहलाई जाएगी? अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हट रहा। जिसका वर्गमूल हटेगा वो बन गया परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हटेगा वो रह जाएगा अपरिमेय। अच्छा मुझे बताओ, वर्गमूल का 24 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। 12 बार। एपर में मैम। देखो, 12 परिमेय में। को जमा नहीं करना है ना, 12 को गुणा करना है 12 से। 12 12 तो 144 होता है। तो इसका वर्गमूल हटेगा कि नहीं? नो मैम। गुना ही करना है नहीं हटेगा। फिर से बोलो। नो मैम, ये क्या? गुना करनी है, एडिंग करनी है मैम। गुणा, जोड़ते नहीं है, वर्गमूल निकाल। देखो, वर्गमूल निकालना हमने सीखा था ना, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड लेते थे और गुणा करते थे, है ना। उसमें जो है वो ऐसे जमा नहीं करते थे, तो इसलिए गुणा करके चेक करो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं अभी वर्गमूल का 81, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। परिमेय मैम। क्या आएगा? हल करके क्या आएगा? 9 मैम। क्योंकि 9 गुणा 9 81 होता है, इसलिए 9 आया। 9 जो है वो हमारी परिमेय संख्या है, और हमने बताया ना अभी 9 के नीचे 1 लिखो तो परिमेय बन जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या हो गई। कौन सी? वर्गमूल का 81, क्योंकि 81 का वर्गमूल हट गया तो जिसका जिसका वर्गमूल हट जाता है उसको उसको परिमेय कहते हैं, जिसका जिसका वर्गमूल नहीं हटता उसको उसको अपरिमेय कहते हैं। अब कैसे याद रखें भाई किसका वर्गमूल हटेगा किसका नहीं हटेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, पहाड़े पढ़ लिया करो। 2 दूनी 4, 3 3 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे संख्या लिखती हूँ। पहला हटेगा वर्गमूल 4 का, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 3 3 9, तो 9 का भी हट जाएगा। 4 चौक 16, तो 16 का भी हट जाएगा। 5 5 25, तो 25 का वर्गमूल भी हट जाएगा। 6 6 के 36, तो 36 का वर्गमूल भी हट जाएगा। और 7 7 49, तो 49 का वर्गमूल भी हट जाएगा। 8 8 64, नो मैम। 64 का वर्गमूल भी हट जाएगा। 9 9 81, तो 81 का वर्गमूल भी हट जाएगा। 10 10 से 100, तो 100 का वर्गमूल भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, इन सभी को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। क्यों परिमेय कहेंगे? क्योंकि इन सभी का वर्गमूल हट सकता है। इनके अलावा कोई संख्या आपको वर्गमूल के अंदर अगर दिखती है तो आपने उनको परिमेय नहीं कहना है, क्योंकि उनका वर्गमूल नहीं हट सकता। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं क्या वर्गमूल 15, वर्गमूल 15 परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल हट सकता है, 9 का वर्गमूल हट सकता है, 16 का भी हट सकता है। 9 और 16 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी किसी का वर्गमूल नहीं हट रहा, तो 15 का भी नहीं हटेगा, तो 15 हमारे लिए अपरिमेय है। मैं बोलूं वर्गमूल 80, बताओ। अपरिमेय मैम। अपरिमेय, किसी का भी वर्गमूल नहीं हट सकता। 81 और 64 के बीच में किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हटता, तो ये सभी अपरिमेय होंगी। मैं बोलूं वर्गमूल का 99, अपरिमेय मैम। बिल्कुल ठीक है। तो बस
जिसका जिसका वर्गमूल हट गया वो परिमेय बन गई, जिसका वर्गमूल नहीं हटा वो अपरिमेय बन गई। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा तो भी पूछ लेना। अब यहाँ पे बताओ, वर्गमूल का 7 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय मैम। अपरिमेय मैम। क्योंकि मैम। 7 परिमेय। का वर्गमूल नहीं हट सकता तो ये हो गई अपरिमेय। वर्गमूल का 5 अपरिमेय अपरिमेय मैम। अपरिमेय है, इसका भी वर्गमूल जो है वो नहीं हट सकता। वर्गमूल 5 जमा 3 ये कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय अपरिमेय। क्यों मैम। अपरिमेय मैम। क्यों 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 कारण भी बताओ ना। क्योंकि 5 + 3 मैम 8 होता है। ऐड हो जाए। ओके, आंसर सही था पर कारण गलत हो गया। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने नोटिस में रखनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है, वो ये चीज रखनी है कि वर्गमूल 5 जो है वो सिर्फ 5 के ऊपर लगा है। जो वर्गमूल है बच्चों वो सिर्फ 5 के ऊपर है, 3 के ऊपर कोई वर्गमूल नहीं है। तो अगर कोई संख्या जिसके ऊपर वर्गमूल है और उसमें कोई ऐसी संख्या जमा होती है, गुणा होती है, भाग होती है या माइनस होती है जिसके ऊपर वर्गमूल नहीं लगा होता, तो वो अपरिमेय बन जाता है। हम इसको जोड़ नहीं सकते, पहली चीज तो ये, हम इसको नहीं जोड़ सकते। जैसे आपको पता होगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 7 सेब है, इन 7 सेबों में क्या करो, 3 केलों को जोड़ दो। जोड़ सकते हो क्या? जब सेब अलग चीज है, केला अलग चीज है, तो इनको कैसे जोड़े? नहीं जोड़ सकते। तो वैसे ही वर्गमूल वाली संख्या अलग चीज है और बिना वर्गमूल वाली संख्या अलग चीज है। ये है आपकी अपरिमेय संख्या और ये है आपकी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या जुड़ रही है तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय ही बन जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाती है? अपरिमेय। जब भी आपको लगेगा कि वर्गमूल वाली संख्या में कोई संख्या जुड़ रही है या माइनस हो रही है तो वो अपरिमेय बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, सवाल अगर ऐसा होता कि ये वर्गमूल का 36 है और उसमें 3 जुड़ रहा है, अभी कैसे इसको सॉल्व करोगे? सोचो। मैम 36 का वर्गमूल हटाकर 3, ये परिमेय संख्या दोनों परिमेय हो जाएगी। बिल्कुल, 36 का देखो यहाँ पे वर्गमूल क्यों नहीं हटाया? क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं हट सकता, लेकिन 36 का तो हट सकता है। 36 का हटा दो, 6 आ गया, जमा में 3, अब जोड़ दो क्योंकि अब इसका वर्गमूल हट गया ना। अब देखो, हाँ अभी 6 के ऊपर कोई वर्गमूल नहीं है तो 6 के पास भी कोई वर्गमूल नहीं, 3 के पास भी कोई वर्गमूल नहीं, तो अब ये जोड़ सकती हैं। तो 6 जमा 3 9। तो इस केस में ये परिमेय बन जाएगा। मतलब बस परिमेय और परिमेय में इतना सा फर्क है, जिसका वर्गमूल हट गया वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हटा वो अपरिमेय। सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पाई की, कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसको इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो तो 3.14 और 22/7 है। अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें, पाई का जब आप मान लिखते हो तो पहला मान आप लिखते हो 3.14 और दूसरा मान लिखते हो 22/7। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों संख्याएं परिमेय और पाई अपरिमेय? 3.14 परिमेय संख्या है, अगर इसको बटे में लिखो तो लिख लोगे p बटा q के रूप में, और 22/7 तो पहले से लिखी गई है तो ये भी परिमेय है। ये दोनों संख्याएं परिमेय की कैटेगरी में जाती हैं, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय की कैटेगरी में जा रहा है, जबकि ये भी तो पाई की ही वैल्यू है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे ली है 3.14 और 22/7, ये पाई की असली वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यूज हम मान के चलते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि पाई 22/7 है या फिर पाई जो है वो 3.14 के बराबर है, ऐसा हम खुद से मान लेते हैं, जबकि ये गलत होता है। पाई की असली वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी दिखती है और ये आगे तक चलता ही जाएगा, आगे तक ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ये कभी इसका भाग रुकेगा ही नहीं, ये भाग होता ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सवाल आए कि 3.14 कैसी संख्या है तो आप बोलोगे परिमेय है। अगर आपको सवाल आए पाई कैसी संख्या है तो आप बोलोगे अपरिमेय है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन को फिर से स्क्रीन नॉट सीन, ओके एक मिनट, फिर से इसको मैं रीशेयर करती हूँ। तो बस सिंपल सी बात है, पाई का पूछा तो पाई अपरिमेय है और 3.14 का पूछा तो वो परिमेय और 22/7 भी परिमेय। ठीक है, अभी नजर आई? बताओ। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, यस मैम। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ फटाफट से, 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। परिमेय मैम। इसको हम 45/10 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है, प लिख दिया। वर्गमूल 4 जमा 9 ये कैसी संख्या है भाई? एप्रीमेय। प्रीमियम मैम। अपरिमेय मैम। क्यों एप्रीमेय। क्यों प्रीमियम मैम, ये 2 2 नीचे कैसे? मैम ओके, ये संख्या है अपरिमेय। क्यों? क्योंकि देखो ना, 4 के पास भी वर्गमूल है, 9 के पास भी वर्गमूल है, तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। इसको ऐसे नहीं करना, पहले इसको तोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते। जब ये गुणा नहीं जमा, 4 में 9 को जोड़ दो, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्गमूल है ना, तो ये जुड़ सकती है। तो 4 में 9 जोड़ा तो 13 आ गया, और ये परिमेय, परिमेय नहीं अपरिमेय बन गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास अपरिमेय। वर्गमूल का 39 परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय मैम। एप्रीमियम मैम। बिल्कुल, क्योंकि इसका वर्गमूल हट नहीं सकता, तो ये अपरिमेय हो गया। 3/5 प्रीमियम मैम। परिमेय मैम। बिल्कुल। तो अभी करेंगे क्वेश्चन पोल में, कुछ बातें ध्यान से सुन लो। जिसका वर्गमूल हट जाए वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हटे वो अपरिमेय। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, अपरिमेय। ठीक है, और दूसरी चीज, बटे वाली संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय होती हैं, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, और जिसका वर्गमूल हट जाता है, जैसे कि वर्गमूल 36, इसका वर्गमूल हट जाएगा ना, ये 6 बन जाएगा, तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय होती हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना, जिसका वर्गमूल हट गया परिमेय, जिसका नहीं हटा वो अपरिमेय। तो अभी चलो करते हैं एक सवाल पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। मम्मी बेटा माइक ऑफ करो, अंजलि माइक ऑफ करो, और खुशबू आप कैमरा ऑफ करो। हाँ, चैट ऑफ हो चुकी है। सवाल आप सभी के सामने आने वाला है। सवाल आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को ढूंढो, और आंसर देना है पोल में। लेकिन उससे पहले, पोल अभी नहीं दिखेगा, पहले मेरे ऑप्शन देख लो ध्यान से। पहला ऑप्शन है 4.5, अपरिमेय को ढूंढना है, जो अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन है 1/2। तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 11, और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 25। इन चारों में से कौन है जो अपरिमेय संख्या है, उसको ढूंढिए, और अगर आपको वो मिल जाती है तो आपने आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। पोल ऑन कर दो मैम, पोल ऑन कर दो। ओके, पोल ओपन हो चुका है, अभी आप जा सकते हो और आंसर दे सकते हो। डन मैम। जिन बच्चों का हो चुका है, डन मैम। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो। डन मैम। डन मैम, हो गया ओके मैम। बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और क्लास में हमारे पास है 35 बच्चे। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आराम से सॉल्व कर लो, मतलब आंसर दे दो, ऐसी कोई बहुत जल्दी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के। चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, चारों में से देखो किसको आप अपरिमेय संख्या का नाम देना चाहते हो या दे सकते हो। जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। ठीक है, छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, 9 नहीं 8। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, क्या कोई है जो भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताओ। यस मैम। ठीक है, अभी आपने आंसर नहीं किया, आंसर कर लो। ठीक है, फिर बता देना अपना आंसर, मतलब कि दे दिया है ऐसा बता देना। 28 बच्चों ने आंसर दे दिया, 29 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। माइक ऑफ रखो अभी के लिए, अगर हो चुका है तो ठीक है, बट अभी माइक ऑफ रखो। ठीक है, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। खुशबू आपने आंसर दे दिया? यस मैम। ठीक है, 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 पोल हो चुका है एंड इस बार सभी ने आंसर दे दिया भाई। 34 बच्चे क्लास में थे, 34 के 34 बच्चों ने आंसर दे दिया। बताओ अपना आंसर क्या लगता है आपको? सी मैम। ओके, बारी बारी करेंगे। 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं, तो ये तो बन गया परिमेय, है ना। और 1/2 तो पहले से ही P/Q के रूप में लिखा है, तो ये भी बन गया परिमेय। अच्छा, वर्गमूल का 25 जो है उसका वर्गमूल हट सकता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 5 लिख सकते हैं, तो 5/1 भी हो गया आपका P/Q के रूप में, और ये भी आपका बन गया परिमेय। लेकिन कौन बच गया? वर्गमूल का 11 बच गया। वर्गमूल के 11 का जो ये वर्गमूल है ये नहीं हट सकता, इसके रूट को हम नहीं हटा सकते, और इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। और हमें पता है कि जिसका रूट नहीं हटता है वो परिमेय नहीं बनता, वो अपरिमेय बन जाता है। तो इसलिए जो वर्गमूल का 11 है वो हमारे लिए अपरिमेय है। बाकी तीनों कंडीशन जो थी वो तीनों की तीनों हमारे लिए परिमेय थी। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का गलत है, तो जिन बच्चों का अभी भी गलत है, नहीं समझ आया कि क्या गलती हुई, तो मुझसे पूछो, क्लास में बने रहो। बाकी आज की क्लास स्क्रीन तक रखते हैं, बाकी जो भी सवाल है परिमेय अपरिमेय के वो अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन जिनको डाउट है वो डाउट अपने